व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले दैट टाइम इट रेन्ड फॉर 2 मिलियन ईयर्स। उस टाइम 20 सालों तक बारिश हुई थी। भैया क्या है, देखते द कार्नियन प्लूवियल इवेंट एक्सप्लेन्ड। काफी इंटरेस्टिंग टाइटल है। गौरव भाई की वीडियो है, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। जरा सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पर आसमान से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। न दिन न रात, केवल मूसलाधार बारिश। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं, बल्कि 20 लाख साल तक लगातार बारिश। ऐसा लगेगा जैसे कि आसमान पर बादलों ने कब्जा कर लिया हो। लेकिन आज के वीडियो में हम जो जानने वाले हैं वो केवल बारिश के बारे में नहीं है, बल्कि ये घटना तो उस समय की है जब डायनासोरों के पूर्वज इस धरती पर बसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ही प्रकृति ने एक ऐसा खेल खेला जिसकी वजह से धरती पर मौजूद सारे पुराने प्राणी मारे गए। इस घटना ने धरती को एक तपती हुई कड़ाही बना दिया था। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि हम चलने वाले हैं करोड़ों साल पहले जानने के लिए इस 200 मिलियन साल तक चलने वाली बरसात के राज को आज के तगड़े वीडियो में। डायनासोर, क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा दोस्तों? करीब 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक अनोखी घटना घटी जिसकी वजह से लगातार 2 मिलियन साल तक धरती पर बारिश हुई। इस घटना को कहा जाता है कार्नियल प्लूवियल एपिसोड। और ये एक ऐसी बरसात थी जो उससे पहले न कभी हुई थी और न ही बाद में कभी हुई। लेकिन आखिर उस समय धरती पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 2 मिलियन साल तक बारिश रुकी ही नहीं? ये समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा कार्नियल प्लूवियल एपिसोड से पहले के समय में। करीब 23.5 करोड़ साल पहले जब ट्रायसिक पीरियड की शुरुआत हो रही थी, तब धरती के सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे जिसे पैंजिया कहा जाता था। और उस समय तक डायनासोरों का उदय नहीं हुआ था। उस समय धरती पर रहते थे छोटे छोटे रेप्टाइल्स जिनको डायनासोर्स का पूर्वज माना जाता है। धरती पर छोटी छोटी छिपकलियां और मैमल्स भी रहते थे। समुद्र में रहती थी मछलियां, शार्क्स और अमोनाइट्स। उस समय धरती की जलवायु काफी ज्यादा सूखी थी। हरियाली बहुत कम थी। धरती पर खाने पीने के लायक पेड़ पौधे और वनस्पति काफी ज्यादा कम थे। और ये गर्मी और ये सूखापन पता है क्यों था? क्योंकि सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे। तो ये एक जो पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था ना, ये काफी बड़ा एरिया था। काफी बड़ा क्या, पूरी धरती की जमीन सोचो एक साथ जुड़ी हुई है तो वो पूरा लैंड कितना बड़ा होगा। तो जो मॉनसून था वो बीच के इलाकों तक पहुंच ही नहीं पाता था, जिसकी वजह से पैंजिया में हमेशा सूखा ही पड़ा रहता था। और यहाँ पर केवल वही छोटे छोटे जानवर जिंदा थे जो कि सूखे में सरवाइव कर सकते थे। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके बाद हुई एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ा बदलाव, जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, द ग्रेट डाइंग। द ग्रेट डाइंग? अरे भाई, ये घटना आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले हुई थी। इसमें 96% समुद्र के जानवर और 70% धरती पर रहने वाले हर जीव विलुप्त हो गए थे। ऐसे ही थोड़ी इसको नाम दे दिया गया था द ग्रेट डाइंग। ये इतिहास में हुआ आज तक का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन था। और ये हुआ क्यों था, इसके पीछे की क्या वजह, अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो मैंने पूरा इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाकर रखा है जिसका टाइटल है हु लिव्ड बिफोर द डायनासोर। ये आपको ऊपर भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को देखने का उसे भी चेकआउट जरूर करना, बहुत मजा आएगा और बहुत नॉलेज मिलेगी। लेकिन द ग्रेट डाइंग के बाद धरती के ऑलमोस्ट जीवन की समाप्ति होने के बाद भी एक ऐसी विशाल घटना होने वाली थी जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि सोचने के लिए उस समय इंसान मौजूद ही नहीं थे। और बड़े बड़े डायनासोर जिनके ऊपर हॉलीवुड वाले मूवी बनाकर अभी करोड़ों कमा रहे हैं, वो डायनासोर भी अभी तक अस्तित्व में नहीं आए थे। अभी धरती पर रहते थे उनके केवल पूर्वज, जो कि द ग्रेट डाइंग में ऑलमोस्ट मारे जा चुके थे। उस समय पेंजिया में मौजूद एक जगह जिसका नाम था रेंगेलिया, इसमें बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी एक्टिव हो चुके थे। ये जगह अभी फिलहाल पश्चिमी कनाडा में स्थित है और ये जगह अभी काफी ज्यादा शांत है। लेकिन उस समय मतलब करीब 23.5 करोड़ साल पहले इस जगह ने इस धरती पर भयानक तबाही मचाई। रेंगेलिया के जो ज्वालामुखी थे उन्होंने इस धरती पर इतना 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 ज्यादा लावा, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें फैलाई कि इस धरती पर ग्रीन हाउस इफेक्ट काफी ज्यादा बढ़ गया। आपको यकीन नहीं होगा, पृथ्वी पर मौजूद सारे आइलैंड की जमीन लावे से भर चुकी थी। जमीन पर मोटी मोटी लावे की परतें थी। समुद्र का पानी उबलने लग गया था। वातावरण में इतनी ज्यादा गर्मी थी और इस गर्मी ने इस हद तक तबाही मचाई कि जो बचे खुचे जीव जंतु थे ना, वो भी त्राहीमाम करने लगे। और काफी लंबे समय तक चली इस गर्मी की वजह से धरती पर मौजूद जितनी भी नमी थी वो सारी की सारी वेपोराइज्ड हो गई। और उसके बाद शुरुआत हुई बारिश की। बारिश वाली
ये जो नमी वातावरण में इकट्ठी हो रही थी उसने बारिश को जन्म दिया, लेकिन ये कोई छोटी मोटी बारिश नहीं थी। शुरुआत में तो इस बारिश ने धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं को थोड़ी सी राहत दी, क्योंकि इसकी वजह से धरती का जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। जो जानवर प्यास से मर रहे थे उनको पानी मिलने लगा था, जो जानवर गर्मी से मर रहे थे उनको ठंडी हवाएं मिलने लगी थी। लेकिन उन डायनासोरों के पूर्वजों ने, उन रेप्टाइल्स ने और मैमल्स ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बारिश तो कभी रुकने ही नहीं वाली, क्योंकि ये करीब 2 मिलियन ईयर्स तक लगातार होती रही और इसकी वजह से धरती का क्लाइमेट कंप्लीटली चेंज हो गया। और इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़े बड़े डायनासोर्स का विकास हुआ। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही हो कि गौरव भाई बारिश की वजह से डायनासोर्स बड़े बड़े कैसे हो गए। मतलब जैसे हम रात में साबूदाने को गला कर रखते हैं तो वो फूल कर बड़ा हो जाता है, कहीं डायनासोर्स के साथ भी तो वैसा कुछ नहीं हुआ। तो एक्चुअली में डायनासोर्स रातों रात बड़े नहीं हो गए, उनका विकास ऐसे ही नहीं हो गया, उसमें लग गए होंगे करीब 1-2 करोड़ साल। और ये ऐसे हुआ कि नमी, वातावरण में मौजूद ठंडक की वजह से धरती पर इतनी ज्यादा हरियाली हो गई, इतने सारे छोटे छोटे जानवरों की नई नई प्रजातियां उत्पन्न हो गई, जिन्हें खा खा डायनासोर्स ने अपना साइज बढ़ा लिया। ये जो भी एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था, ये जो भी धरती का माहौल था, टेम्परेचर था, ये हर चीज डायनासोर्स के विकास के लिए एकदम सुटेबल थी। और इस तरीके से 2 मिलियन साल तक चलने वाली इस बारिश ने डायनासोर्स के विकास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पैंजिया आइलैंड ने, क्योंकि वो उस समय टूटने लग गया था, छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होने लग गया था। जो बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसमें पूरी तरीके से गर्मी और शुष्कता थी, शुष्कता बोले तो ड्राइनेस, वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बंटने की वजह से खत्म हो गई। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स ने अलग अलग दिशाओं में सफर शुरू किया, जैसे कि भारत एक अलग दिशा में बढ़ चला, एंटार्क्टिका अफ्रीका से अलग होकर एक अलग दिशा में चला गया। अगर आपको भारत की पूरी जर्नी जाननी है कि वो एज ए कॉन्टिनेंट एक आइलैंड की तरह इंडिपेंडेंट पानी में तैरता तैरता कैसे एशिया से आकर टकरा गया, तो उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। और अगर आपको जानना है कि एंटार्क्टिका की जर्नी कैसी रही, पहले वो कैसे अफ्रीका के साथ गर्म देशों में शामिल हुआ करता था, जो कि अब दुनिया के सबसे ठंडी जगहों में से एक हो चुका है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना रखा है डिटेल में, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। वैसे मुझे मालूम है कि तुमने ऑलरेडी मेरे सारे वीडियोस देख रखे होंगे, तो फिर तो तुमको ये जरूर पता होगा कि ये जो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भैया इतने करोड़ों साल पहले ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये सारी बातें हमको पता कैसे चलती हैं? क्योंकि भैया जो साइंटिस्ट है वो टाइम ट्रेवल करके इतिहास में तो जाते नहीं है ये देखने के लिए कि क्या 2 साल तक बारिश सच में हुई भी थी। तो अगर तुमको पता है तो मुझे कमेंट करके सही आंसर बता देना, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं ना, इनके बारे में जो स्टडी होती है, जो डेटा मिलता है, वो मिलता है रॉक की लेयर्स को एनालाइज करके। मतलब धरती में बहुत नीचे तक खुदाई की जाती है और धरती की मिट्टी में जो पत्थर पाए जाते हैं उनकी जो लेयर्स होती है, उनमें जो फॉसिल्स मिलते हैं, उनकी जो कार्बन डेटिंग से डेट पता चलती है, उनमें जो नमी होती है, उनमें जो एलिमेंट्स मिलते हैं, उन सब की स्टडी की जाती है और उससे पता चलता है कि किस टाइम में कितने ड्यूरेशन के लिए कैसा वेदर रहा था। तो भैया 250 करोड़ साल पहले जाकर हम वापस आ गए हैं 2024 में, क्योंकि वीडियो की एंडिंग का समय आ गया और वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कैसे कार्नियल प्लूवियल एपिसोड ने धरती के मौसम को उल्टा पुल्टा कर दिया था। एक ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से अचानक शुरू हो गई बारिश, जो कि 2 मिलियन साल तक चली। ऐसा लग रहा था कि धरती ने धरती के मौसम को बदलने की पूरी ताकत लगा डाली। और लिटरली अगर ये सब नहीं हुआ होता तो कभी भी डायनासोर इस धरती पर नहीं होते और शायद हम भी नहीं होते। जिस तरीके से कि अगर कल नहीं होता तो आज नहीं होता, और अगर आज नहीं होगा तो कल भी कभी नहीं आएगा। तो सोच क्या रहे हो? अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो उसे फटाफट लाइक कर डालो। 2 मिलियन साल तक। लेकिन आप ये सोचो, आज के टाइम पर हम बैठे बैठे क्या सोचते हैं कि भाई यार दिल्ली में रहते हैं एग्जाम्पल, गुड़गांव में रहते हैं एग्जाम्पल, यार यहाँ बर्फ क्यों नहीं गिरती, यहाँ पर गिर जाए। ऐसा कुछ हो गया ना तो जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर इतना एक्सट्रीम चेंज हो जाएगा कि फिर समझ नहीं आएगा। और यही चीज देखो कि मतलब सारे मतलब जितने भी देश हैं एक साथ चिपके हुए थे पहले एक, और फिर कैसे कैसे गैप होता गया भैया। मतलब यहाँ पर तो एक दिन बारिश हो जाए पानी भर जाता है, इतने टाइम भर जाए तो मुझे लग रहा है 25-25 30 मंजिल इमारत पैदा हुआ है और वो जब 20 साल का है, वो बारिश ही बारिश देखी है उसने। भाई साहब गजब, 2 मिलियन ईयर्स। आप सोच सकते हो भैया कि 20 दिन बारिश में कैसे हो जाता है यहाँ, 20 साल में। मतलब कि यहाँ पर ऐसी हालत हो जाती है, आदमी हाथ जोड़ता है भैया ऑफिस से घर कैसे पहुंचे। यहाँ तो वक्त, जज्बात, हालात, जमीन सब बदल गया यहाँ पर। और वो चीज इवेपोरेशन होने के बाद फिर बादल फॉर्म होते हैं, फिर उससे बारिश हुई। लेकिन यार ये सारी चीज केमिकल रिएक्शन ही है, और उसी से फिर जीव जंतु पैदा होते जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो हमने पढ़े हुए हैं। लेकिन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी और काफी मतलब ऐसी वीडियो देख के ना गूज़बम्प्स भी आते हैं, प्लस फिर अब सोचते हैं यार जुरासिक वर्ल्ड देखनी है भाई, सब मजा आ जाएगा फिर से वो चीज़। ये क्योंकि ये मूवी ना कहीं ना कहीं आपको फैंटेसी वर्ल्ड तो बताती है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये सब था भी। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।